अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है डिवाइड 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर विद ज़ीरो रिमाइंडर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा सीरियल नंबर 2 है, यूनिट हमारा नंबर ऑपरेशंस है, ठीक है। और इसमें हम करने वाले हैं ऑपरेशन यानी डिवीजन का ऑपरेशन, जो कि हमारी बुक के पेज नंबर 61 पर है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप तस्मिया पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से, ठीक है। 2 डिजिट नंबर 10 से लेकर 99 तक जितने भी नंबर्स आते हैं वो 2 डिजिट नंबर्स होते हैं, और 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स आते हैं वो 1 डिजिट नंबर होते हैं। और फिर ज़ीरो रिमाइंडर यानी कि डिवाइड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना थिंग्स को, यानी अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट्स है डिस्ट्रीब्यूट करना, और ज़ीरो रिमाइंडर कोई भी चीज़ ना बच जाए। जैसे कि अब लेट्स सपोज कि हम बात करते हैं, ठीक है। हमने ये हमारे पास 9 सर्कल्स है और हमने इसको डिवाइड करना है 3 रोज़ में, तो हम इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। वन इस रो में रखा, 1 इस रो में हमने रखा सर्कल और 1 इस रो में किया, ठीक है। 1 इस रो में किया, ठीक है। 1 इस रो में किया और 1 इस रो में किया। ना फिर से हमने 1 सर्कल जो है तीनों रोज़ को जो है वो दे दिए, ठीक है। तीनों रोज़ में जो है पुट कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास तो कोई सर्कल जो है नहीं बचा, यानी कि रिमाइंडर तो ज़ीरो, नथिंग मीन ज़ीरो, यानी कि रिमाइंडर बच जाना, यानी कि कोई भी नहीं बचा। लेकिन अगर इसके बरक्स हमारे पास सर्कल्स होते, ठीक है, इसमें के बरक्स हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास सर्कल होते 8, ठीक है। नाउ पहले हम कहते हैं कि हम 3 सर्कल जो है वो इन 3 कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे 1 हमने इधर किया, 1 हमने इधर किया, 1 हमने इधर किया। नाउ अब हम फिर से कहते हैं कि हम इनमें से 3 जो है फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि 3 है, सबको सब कॉलम्स में 1 सर्कल जो है वो मिल जाएगा। तो फिर हम सब 3 सर्कल्स को अगेन से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नाउ अब हमारे पास 2 सर्कल्स बच गए। अगर हम किसी 2 कॉलम्स में इनको प्लेस करेंगे तो एक कॉलम पे नहीं आएगा, तो ये तो उसके साथ ज़्यादती हो जाएगी। इसका मतलब है कि रिमाइंडर अब क्या हो गया, रिमेनिंग यानी कितने सर्कल्स बच गए 2, तो ये चीज़ होती है रिमाइंडर, ठीक है। नाउ अब हमारा टॉपिक है डिवाइड। हमने करना 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से बाई रिमाइंडर टू ज़ीरो, यानी कि हमारे पास रिमाइंडर तो ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने सीखना है। नाउ टीचर हमें कहती हैं आई हैव 30 मार्बल्स एंड आई वांट टू प्लेस दैम इन 6 जार्स, यानी कि मेरे पास 30 मार्बल्स हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं उनको 6 जार्स में जो है इक्वली डाल दूँ, ठीक है। मार्बल्स क्या होते हैं, मार्बल्स तो नेचुरल स्टोन्स होते हैं, और बहुत से लोग तो अपनी रिंग्स यानी मार्बल्स की रिंग्स भी पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। और स्टोन्स तो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हमारी ज्वेलरी में भी बहुत सारे स्टोन्स जो है वो लगे होते हैं, ठीक है। तो मार्बल भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टोन है, ठीक है। हाउ मैनी मार्बल्स कैन बी प्लेस्ड इन ईच जार, यानी कि उसके पास 30 मार्बल्स हैं और 6 जार्स हैं, तो एक जार में कितने मार्बल्स आएंगे, ठीक है। ये हमारे पास 6 जार्स हैं और 30 मार्बल्स को हमने प्लेस किस तरह से करना है वो हम सीखते हैं, ठीक है। नाउ हमारे पास ये टोटल 30 मार्बल्स हैं, ठीक है। डिवाइडिंग 30 बाई 6 वी गेट 5, ठीक है। अगर हम 30 को 6 में डिवाइड कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो हम करते हैं 5 हासिल। किस तरह से हम देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने थे 30, नंबर ऑफ जार्स कितने हैं 6, ठीक है। नंबर ऑफ मार्बल्स इन 1 जार क्या होगा, हम 30 को डिवाइड कर देंगे 6 से, यानी कि 30 को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास किस तरह से हम रखेंगे, हम बनाएंगे डिवीजन हाउस। तो ये हमारे पास है डिवीजन हाउस, ठीक है। और जो 30 है उसको हम रख देंगे डिवीजन हाउस के अंदर, और जो 6 है उसको रख देंगे डिवीजन हाउस के बाहर। तो 30 हो जाएगा डिवाइडेड और 6 हो जाएगा डिवाइज़र, ठीक है। जो डिवीजन हाउस के अंदर होगा वो डिवाइडेड होगा, और जो डिवीजन हाउस के बाहर होगा वो डिवाइज़र होगा। नाउ अब हम काउंट करेंगे 6 के टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम्स 5 इक्वल्स 30, तो 6 टाइम 5 जो ऊपर राइट कर देंगे 30 का 30 ही आ जाता है, यानी कि वो क्वोशिएंट हो जाएगा, और जो नीचे 0 आएगा वो रिमाइंडर हो जाएगा, यानी कुछ भी नहीं बचा, यानी 5 जार्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। थस 5 मार्बल्स कैन बी प्लेस्ड इन ईच जार, तो हर जार में ऊपर जो क्वोशिएंट रहेगा यानी 5 मार्बल्स जो है हर जार में डाले जा सकते हैं। नाउ अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट में हमें कह रहा है देयर आर 72 मैंगो ट्रीज इन 6 रोज में, तो 72 मैंगो ट्रीज जो है वो उगे हुए हैं, ठीक है। हाउ मैनी मैंगो ट्रीज आर देयर इन 1 रो, एक रो में कितने मैंगो ट्रीज हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज कितने हैं 72, नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं यानी नंबर ऑफ रोज कितनी है। इधर हमारे पास मिस्टेक होगी हुई है, ठीक है, तो आप इसको सही कर लें अपनी बुक में भी। इधर हम ट्रीज नहीं आता, इधर आता है नंबर ऑफ रोज़, तो नंबर ऑफ रोज़ यानी या रोज़ ऑफ ट्रीज सही है, या हमने सही राइट किया हुआ है।
ठीक है। रोज ऑफ ट्रीज कितनी है 6, ठीक है। मैंगो ट्रीज कितने 72, नंबर ऑफ ट्रीज इन वन रो कितने हो गए 72 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो हम डिवीजन हाउस बनाएंगे, 72 को अंदर रखेंगे, 6 को बाहर रखेंगे। अब हम देखते हैं कि 72, अब हम 6 के टेबल में तो 72 नहीं आता, तो हमने बस जस्ट देखना है फर्स्ट, हमने अब देखना है डिजिट एट टेंस प्लेस वैल्यू, डिजिट एट टेंस प्लेस वैल्यू 7 है, ठीक है। 7 को अब हमने देखना है वो 6 से बड़ा है कि छोटा है, 7 तो 6 से बड़ा है, तो 6 के टेबल में 7 से छोटी कोई वैल्यू आती है, ठीक है। 6 टाइम्स 1 इक्वल 6 आ जाएगा, 7 में से हम 6 जो है वो माइनस करेंगे। अब हमने याद रखो हमने डिवाइड जो है सबसे पहले जो है टेंस प्लेस वैल्यू को करना है, देन वंस को करना है, ठीक है। हम मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले वंस को देखते थे, लेकिन डिवीजन में हम हमेशा जो है सबसे पहले टेंस को देखेंगे। अगर 2 डिजिट नंबर है तो हम टेंस को पहले देखेंगे, ठीक है। 7 में से हमने 7 टेंस में से 6 टेंस माइनस किया तो हमारे पास 1 10 हो गया और 2 वंस तो हमने नीचे ले आए। अब 6 के टेबल में क्या 12 आता है, ठीक है। 6 टाइम्स 6 तो हम इस तरह से 2 को जो है वो नीचे ले आए हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा 6 टाइम्स 2 इक्वल्स 6 टाइम्स 2 इक्वल्स 12, तो हम राइट कर देंगे 12, 12 में से 12 करके 2 में से 2 माइनस के 0, 1 में से 1 माइनस के 0, तो एक दफ़ा ही 0 राइट करेंगे, रिमाइंडर 0 आ गया। तो आंसर जो ऊपर आएगा, सो देयर आर 12 ट्रीज इन वन रो, तो एक रो में तो 12 ट्रीज होंगे। अब हम आ जाते हैं अपने बुक के पेज नंबर 63 पर, ठीक है। 63 पर हमारे पास प्रॉब्लम है, डिस्ट्रीब्यूट 84 पेंसिल्स इन 4 बॉक्सेस इक्वली, ठीक है। 84 पेंसिल्स है, नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है 84, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं इक्वल्स 4, नंबर ऑफ पेंसिल्स इन वन बॉक्स कितनी हो जाएगी 84 को डिवाइड करेंगे 4 से, डिवीजन हाउस बनाएंगे, 84 को अंदर रखेंगे, 4 को बाहर रखेंगे, 4 टाइम्स 2 इक्वल्स 8 आ जाएगा, 8 टाइम्स माइनस 8 टाइम्स कट हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये हमारा 4 जो है 4 1 नीचे आ जाएगा, 4 टाइम्स 1 इक्वल्स 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कट हो जाएगा 0, ऊपर आ जाएगा 21, तो यानी कि नंबर ऑफ पेंसिल्स इन वन बॉक्स कितनी हो जाएंगी 21, सच देयर आर 21 पेंसिल्स इन वन बॉक्स आ जाएगा। नाउ अब हमें की फैक्ट बता रहे हैं, ठीक है। की फैक्ट बता रहे हैं, व्हेन 2 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 डिजिट नंबर वी डिवाइड द नंबर एट टेंस प्लेस फर्स्ट एंड देन द नंबर एट वंस प्लेस। जब हम 2 डिजिट नंबर्स में नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं नंबर्स एट टेंस प्लेस, देन हम नंबर्स एट वंस प्लेस को डिवाइड करते हैं। और अब हमें डिवीजन का मीनिंग बता रहा है, डिवीजन मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट थिंग्स इक्वली। जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन था हमारे पास रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से डिवीजन क्या है टू डिस्ट्रीब्यूट थिंग्स इक्वली इज कॉल्ड डिवीजन, यानी कि डिवीजन करना यानी कि चीज़ों को एक जितना तकसीम करना जो है वो डिवाइड होता है, डिवीजन करना होता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों हमारा टॉपिक होता है तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।